यह कहानी एक मोहन नाम के मुर्गे की है। मोहन देखने में बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर था। वह रोज सुबह बांग देकर अपने मालिक रघु को नींद से जगाया करता था। रघु मोहन के काम से बड़ा खुश था। एक दिन रघु का एक दोस्त आता है और कहता है, यार रघु, एक बात बता, रोज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है? रघु हंसा और कहता है, ये सब कमाल तो मेरे मुर्गे मोहन का है, जो रोज सुबह इतनी जल्दी नींद से मुझे जगा देता है। और रघु का दोस्त कहता है, यार रघु, मेरे को भी एक ऐसा ही मुर्गा मिल सकता है क्या? एक काम कर, मोहन को मुझे ही बेच दे। रघु कहता है, नहीं, मैं नहीं बेच सकता। वहीं पर एक मुर्गा रघु और उसके दोस्त की सारी बातें सुन रहा था। तभी मुर्गा कहता है, मोहन की तो बहुत तारीफ हो रही है, चलो मोहन से मिला जाए। वह मोहन के करीब गया और उसे कहता है कि अरे मोहन भाई, तुम तो बहुत ही लंबे समय बाद मिल रहे हो। यार, तुम तो एक बहुत ही खास मुर्गे हो और रोज रोज एक काम करके थक नहीं जाते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो छोटे छोटे कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। मोहन कहता है, तो अब मैं क्या करूं? वह दूसरा मुर्गा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो कोई काम नहीं करता, सिर्फ खाता और सोता। तभी मोहन कहता है, अब देखना, कल से मैं सिर्फ खाऊंगा और सोऊंगा। मोहन ने ऐसा ही किया। उसने सुबह बांग नहीं दी, जिसके कारण से रघु को पता नहीं चला कि सुबह कब हो गई और रघु का कोई भी काम समय पर खत्म नहीं हो पाता। रघु मोहन की इस बात को लेकर बड़ा ही नाराज था कि अब मोहन बांग नहीं देता, जिस वजह से मेरा कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। मोहन खा खाकर और सो सोकर बहुत मोटा हो गया। मोहन इतना मोटा हो गया कि अब तो वह खड़ा भी नहीं हो पाता था और यह देखकर वह दूसरा मुर्गा बहुत ही खुश हो रहा था। एक दिन रघु का वही दोस्त रघु से मिलने आता है और कहता है, यार रघु, क्या हुआ? पहले तो तुम्हारा सारा काम समय पर हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि तुम्हारा कोई भी काम समय पर नहीं होता? रघु ने कहा, यार मेरा मुर्गा था मोहन, अब वह सुबह सवेरे बांग नहीं देता, जिस वजह से मैं नींद से नहीं जाग पाता और मेरा सारा काम समय पर खत्म नहीं हो पाता। रघु ने कहा, यार उस दिन तुमने कहा था कि क्या तुम मोहन को मुझे बेच सकते हो? रघु कहता है कि क्या अब तुम मोहन को खरीदोगे? रघु के दोस्त ने कहा, यार रघु, ये मुर्गा तो अब किसी काम का नहीं है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि ये बड़ा ही स्वादिष्ट होगा और मेरी भूख को शांत भी कर देगा। और फिर रघु मोहन को बेच देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।